हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सत्येंद्र सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ का अगला भाग, जिसमें हम आज बचे हुए कुछ और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम आप देखें कि ऑब्जेक्टिव जो दे दिए जाते हैं यूट्यूब पर, आप वो देख रहे होंगे, उनसे काम चलने वाला नहीं होता है, क्योंकि वो केवल सेलेक्टेड दिए जाते हैं। हो सकता है ईजी भी आ जाए, कोई ज़रूरी नहीं है पेपर में कि आपका टफ वाला ही आए। हो सकता है कभी कभी ईजी आ जाए, या हो सकता है आप लोग इजी याद कर रहे हो और टफ भी आ सकता है। पूरे पेज में कोई एक अगर मिल गया तो एक नंबर आपको प्लस पॉइंट दे जाएगा। तो इसीलिए मैं इसको पूरा कवर कर रहा हूँ। तो धैर्य रखिए और बने रहिए, हमारे साथ में जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं इसको ज़्यादा देर न करते हुए। जैसे अब लिखा हुआ है आसी, एसी एक समुद्र अबाउंडिंग इन आइलैंड्स, मतलब ऐसा समुद्र की ऐसी जगह जहाँ पर आइलैंड्स बहुत से हों, बहुत प्रचुर मात्रा में आइलैंड्स हों। या इसे हम ये भी कह सकते हैं ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, है ना, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो आइलैंड्स का ग्रुप, तो उसे क्या कहते हैं? तो आइलैंड्स का ग्रुप, इसे हम आर्कीपेलागो कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कीपेलागो। सारे टापुओं का समूह आप जानते होंगे, आर्कीपेलागो कहते हैं। आगे है अ शॉर्ट वॉक फॉर प्लेजर और एक्सरसाइज। एक शॉर्ट वॉक, थोड़ा टहलना, फॉर प्लेजर, आनंद के लिए या एक्सरसाइज के लिए। शाम को जैसे टहलने जाते हैं या मॉर्निंग वॉक पे टहलने जाते हैं, उसे मॉर्निंग वॉक ना कह करके उसे अगर हम कहें कि स्ट्रॉल, तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है। अगला है टू मूव अलॉन्ग विद क्विक शॉर्ट ट्विस्टिंग्स, है ना। तो एक मूव, टू मूव में हिलना, अलॉन्ग विद क्विक में जल्दी जल्दी, एंड शॉर्ट ट्विस्टिंग मतलब थोड़ा सा घूम फिर कर, तो थोड़ा ऐंठ करके, तो शरीर ऐंठ करना जो है उसे मूवमेंट करना। यहाँ पर ये समझ लीजिए अपने शरीर को थोड़ा बहुत ऐंठना, मूवमेंट करना उसकी। तो ग्रिगल है। क्या है? ग्रिगल। अगला है वन हु पजेसेस मैनी टैलेंट्स। एक व्यक्ति जो कई टैलेंट्स रखता है तो उसे कहते हैं वर्सटाइल, है ना, तो बहुमुखी होता है वो। अगला है अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस। जो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस होती है, या हम इसे कहते हैं एन एंटरटेनमेंट इन डम शो, या डम शो में एंटरटेनमेंट, मतलब ऐसा होता है कि मतलब बोलना नहीं है, आवाज़ नहीं आएगी, केवल डम शो होगा। ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? मास्क कहेंगे। अच्छा, मास्क आप लोग जानते होंगे, जॉन मिल्टन ने मास्क लिखा था। उसके बाद में शेक्सपियर के जो वर्क्स हैं उसमें भी मास्क का यूज़ होता है। चलिए आगे देखते हैं। एन हो गया ये, वन हु कैन यूज़ आइदर ऑफ हिज हैंड्स विद ईज। एक व्यक्ति जो अपने हाथों में, मतलब दोनों हाथों में से किसी भी हाथ का यूज़ करके अच्छे से लिख सकता है, काम कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो ये बना एम्बी मीन्स दो होता है, एम्बी मीन्स दो होता है। डेक्स्ट्रस मीन्स कुशल होता है, मतलब दोनों हाथों से काम करने वाला व्यक्ति, या दोनों हाथों से काम करने में कुशल, इसे हम कहेंगे। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप। एक व्यक्ति जो स्किल्ड मीन्स कुशल है, इन हॉर्समैनशिप मीन्स घुड़सवारी में, घोड़े की सवारी करने में बहुत कुशल है, उसे क्या कहते हैं? इक्वेस्ट्रियन, है ना, इक्वेस्ट्रियन। इक्वेस्ट्रियन याद रखिए, एक आदमी जो घोड़े की सवारी करने में कुशल है, इक्वेस्ट्रियन है। अगला है एक्सट्रीम ऑफ ओल्ड एज, बहुत ज़्यादा ओल्ड एज का व्यक्ति। व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल, जब एक व्यक्ति मूर्खों जैसे व्यवहार करने लगता है। मीन्स एक एज आती है, एक एज के बाद में व्यक्ति की मानसिक स्थिति थोड़ी ज़्यादा खराब हो जाती है, और उसमें फिर क्या होता है? वो बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है ओल्ड एज में। तो उसे हम क्या कहें? डॉटेज। वो होती है एज, डॉट एज, याद रखिए अलग से। तो डॉटेज याद रखिए एक साथ। अगला है दैट कैन बी फेल्ट और टच्ड, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पाल्पेबल, स्पर्शनीय जिसे कहेंगे, पाल्पेबल। ठीक है। तो चलिए इसके बाद आगे थोड़ा देख लेते हैं। तो बिल्कुल आपको इसे केवल पढ़ते जाना है, बस समय आएगा तो आपको ये काम आएगा समय आने पर, और ऐसे आप पढ़ते जाइए, छोड़िए नहीं। वन हु हैज सडनली गेन्ड न्यू वेल्थ। एक व्यक्ति जिसने अचानक ही प्राप्त किया हो नई वेल्थ मीन्स, न्यू वेल्थ मीन्स नई नई संपत्ति, और पावर या शक्ति, और प्रेस्टीज या शान शौकत, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने अभी हाल ही में अपनी कोई उपलब्धि प्राप्त की हो, उससे वो धनी बन गया हो और शानदार व्यक्ति बन गया हो। तो ऐसा व्यक्ति जो है अचानक जो नया नया बना होता है उसे कहते हैं पार्वेन्यू, है ना, पार्वेन्यू कहेंगे हम। तो याद रखिए पार्वेन्यू, ये नया नया संपत्ति प्राप्त किया हुआ व्यक्ति होता है।
तो इस प्रकार से हमें देखना है। हो सकता है पारवेन्यू वैसे आपको वन वर्ड सोल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा, आपको यूट्यूब पर ऐसे तो किताबों में ही मिलेगा, किताबें खोजनी पड़ेंगी। और किताबें जो हैं इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, हमें लेकिन एक A to Z पेज पलटने पड़ेंगे, तो इसमें भी बड़ी मेहनत लग रही है। प्लीज़ आप सपोर्ट करिए। अ शॉर्ट जर्नी मेड बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सनस। ये शॉर्ट जर्नी एक छोटी सी यात्रा, मेड बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सनस, एक बच्चों मतलब पर्सनस में लोगों के ग्रुप के द्वारा की गई। टुगेदर मीन्स एक साथ, मतलब एक साथ व्यक्तियों का ग्रुप जो है वो एक छोटी यात्रा जो करता है उसे क्या कहते हैं? एक्सकर्जन। क्या कहते हैं? एक्सकर्जन। मीन्स यहाँ पर एक्सकर्जन कैसा है? जैसे कि कुछ लोगों का ग्रुप बन जाए, कुछ दोस्तों के ग्रुप बन जाए और टहलने के लिए निकल जाए, और उसे क्या कहेंगे हम लोग? एक्सकर्जन कहेंगे, सैर सपाटा जिसे कहते हैं, है ना। तो इसको आप स्ट्रॉल से मत जोड़ कर देखिए। स्ट्रॉल जो होता है, चाहे अकेले हम सुबह शाम टहलने जाएं तो उसे कह देंगे हम, लेकिन एक्सकर्जन जो है अपने दोस्तों के साथ टहलेंगे। दैट विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट, जो चीज़ डिफ़िकल्ट कर देती है, कठिन कर देती है, टू रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानने के लिए, द प्रेजेंस, है ना, प्रेजेंस ऑफ रियल, वास्तविकता को, नेचर, रियल नेचर, मतलब जो रियल नेचर है किसी का ना, आप समबडी किसी व्यक्ति का और समथिंग किसी चीज़ का रियल नेचर है, उसको पहचानने में जो चीज़ कठिन कर देती है उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, है ना? कैमोफ्लैग। क्या कहते हैं? कैमोफ्लैग। ठीक है। छद मावरण, वह वस्तु जिसके कारण किसी अन्य वस्तु की वास्तविकता का पता लगाना मुश्किल हो, ऐसे समझ लीजिए। तो क्या याद रखें? कैमोफ्लैग, कैमोफ्लैग याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कैमोफ्लैग। अगला है वन हु थिंक्स दैट ह्यूमन नेचर इज इसेंशियली एविल। एक व्यक्ति जो ज़्यादा सोचता है कि मनुष्य का नेचर जो है वो एविल है, बुरा है, तो वो होता है सिनिक। क्या होता है? सिनिक, मानवद्वेषी होता है वो। जो आदमी ये सोचता है कि मनुष्य का नेचर जो है बुरा होता है। चलिए आगे देखते हैं। आई स्टाइल एक स्टाइल इन विच, जिसमें अ राइटर मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, जिसमें एक लेखक अपने नॉलेज का व्याख्यान करता है, दिखावा करता है। मतलब एक स्टाइल जिसमें लेखक अपनी नॉलेज का दिखावा करता है, उसे क्या कहते हैं? पेडेंटिक। वो कैसे होती है? पेडेंटिक, आडंबर दिखाने वाला है। चलिए अगला है अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज़ नॉट। एक व्यक्ति जो बहाना करता है टू बी मिस होने का, है ना, टू बी होने का, समबडी कोई व्यक्ति, ही इज़ नॉट जो वो नहीं है। जैसे कुछ लोग ऐसे, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, जैसे कुछ क्या कहते हैं कि साधु होने का बहाना करते हैं, वास्तव में साधु होते नहीं हैं, अंदर से कुछ और ही होता है वो। तो इसे हम क्या कहें? इम्पोस्टर। क्या कहेंगे? इम्पोस्टर। ठीक है। अगला देखिए, वन हु स्पेशलाइजेस इन द स्टडी ऑफ बर्ड्स, है ना। एक व्यक्ति जो स्पेशल होता है इन द स्टडी ऑफ बर्ड्स मीन्स चिड़ियों के अध्ययन में। एक आदमी जो चिड़ियों के अध्ययन में स्पेशल होता है उसे क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट, याद रखिए इसको। ठीक है। अगला है आ मीडिएट बिटवीन टू पार्टीज, मतलब एक मीडिएटर जो होता है दो पार्टियों के बीच में, और इन आ डिस्प्यूट, एक झगड़े के, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरसीड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरसीड। और एक और इसके लिए शब्द आता है आर्बिट्रेट, है ना। एक आर्बिट्रेट होता है और एक इंटरसीड भी होता है, मध्यस्थ होना। ठीक है। अगला है समथिंग विच इज़ नॉट थॉरो और प्रोफाउंड। कोई चीज़ जो पूर्ण नहीं होती है ना, प्रोफाउंड नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सुपरफिशियल, अगाढ़, दिखावटी, बाहरी, वाहे, सुपरफिशियल नॉलेज जिसे कहते हैं ना, कि बाहरी आडंबर ज्ञान होता है, बाकी नहीं होता, सुपरफिशियल। अगला है, यही पहले देख लेते हैं, अ हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन, और एक घर जिसका प्रयोग होता है ग्रेन्स इकट्ठा करने में, स्टोर करने में, उसे ग्रेनरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनरी कहते हैं। अगला है अ लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग, और एक लाइट सेलिंग बोट जो होती है, हल्की यात्रा करने वाली नाव जो होती है, उसको बनाया जाता है किसके लिए? स्पेशली फॉर रेसिंग, केवल रेसिंग के लिए। जो अपने साउथ इंडिया में जो कभी कभी रेस होती है ना, पोंगल वगैरह सा त्यौहार होता है, तो वहाँ पर यैट कहेंगे उसे, है ना।
येट, सैर करने की नाव, याद रखिए इसको, ये सैर करने की नाव होती है। हाँ चलिए आगे देखते हैं। अब क्षमा करिए इतना डिस्टर्ब किया आप लोगों को। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, असली जो निवासी होते हैं ऑफ अ कंट्री, किसी देश की जो असली निवासी कहते हैं, जैसे मतलब जिनकी मातृभूमि होती है, जैसे हम भारत के रहने वाले हैं, तो ये देश के हम लोग क्या हुए, हम लोग हुए अब ऑरिजिन्स, अब ऑरिजिन्स है ना, अब ऑरिजिन्स। तो यहाँ पर ये देखना, यहाँ पर ये है कि अब ऑरिजिन सिटीजन्स भी तो कह सकते थे, सिटीजन्स केवल सिटीजनशिप ली जाती है ना उनके द्वारा, लेकिन ना जो बहुत पहले से यहीं पर रह रहे हैं, मतलब कि युगों युगों से यहाँ पर उनके मतलब पूर्वज यहाँ रह रहे होंगे, उनके बाद उनके वंशज जो भी हैं यहाँ पर रहे हों, तो उसे अब ऑरिजिन्स कहेंगे। अ शॉर्ट स्टे एट प्लेस, एक शॉर्ट स्टे जो है थोड़ा ठहराव है, एट अ प्लेस एक स्थान पर, मतलब थोड़े समय के लिए एक स्थान पर ठहरना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सोजर्न, उसे हम क्या कहते हैं, सोजर्न कहते हैं। तो आगे देख लीजिए, अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज, जो अपोज विरोध किया होता है, टू ग्रेट और सडन चेंज, बहुत बड़ा और या सडन अचानक चेंज परिवर्तन, मतलब अचानक बहुत बड़ा परिवर्तन होने का जो हम विरोध करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव। तो मतलब पुराने नियमों को रहने वाला, रखने वाला, नए नियमों की घृणा करने वाला, उसे कहते हैं कंजर्वेटिव। ऐसा व्यक्ति। रिलेशनशिप बाय ब्लड और बर्थ, जो रिलेशनशिप होता, संबंध होता है बाय ब्लड और बर्थ, खून का या जन्म का, मतलब जन्मजात जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सैंग्यूनिटी है ना, कॉन्सैंग्यूनिटी। तो याद रखिए कॉन्सैंग्यूनिटी मीन्स सगोत्रता है ना। अगला है अ पर्सन लिविंग परमानेंटली इन अ सर्टेन प्लेस, एक व्यक्ति जो निश्चित स्थान पर रहने वाला, मतलब एक निश्चित समय पर हमेशा के लिए रहने वाला, उसे क्या है, डोमिसाइल। जैसे हम लोग डोमिसाइल बनवाते हैं आजकल, निवास स्थान बनवाते हैं, वही निवास प्रमाण पत्र बनवाते हैं, उसी को हम कहते हैं डोमिसाइल। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा एक ही बचा है। एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइंड, कोई भी चीज़ लेटर पर लिखी हुई जो साइन किया होता है, जैसे मतलब लेटर पहले पूरा लिख लिया, उसके बाद माना कि हमने साइन कर दिया नीचे, और उस साइन के पीछे कुछ याद आया तो हमने एक्स्ट्रा नीचे लिख दिया, उसे हम क्या कहते हैं, पोस्ट स्क्रिप्ट। क्या कहते हैं, पोस्ट स्क्रिप्ट। तो आशा करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।